मैम अब इस मिशन के टीएलएम जो लगा है आपका, उसके बारे में अपना पहले परिचय बताइए, फिर टीएलएम के बारे में बताइए ना। सर मेरा नाम सपना मिश्रा है। मैं प्राथमिक विद्यालय बगबना प्रथम चाका प्रयागराज से हूँ और मैं भी मिशन से अभी लगभग 3 महीने हो रहा है जुड़ी हुई हूँ। और ये राज्यस्तरीय जो ये कार्यशाला है इसमें मैंने प्रतिभाग किया है। ये मैंने जो टीएलएम बनाया है ये प्राइमरी लेवल के लिए है, जिसमें हमने प्रीपोजिशन पढ़ाने का एक तरीका बताया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और बच्चों से पहले हम पूछते हैं, पहले हम बॉल हटा देते हैं, बच्चों से हम पूछते हैं कि बच्चों आपको इसमें कहीं बॉल दिख रही है, वेयर इज़ द बॉल। बच्चे बोलते हैं मैम बॉल तो कहीं नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद बॉल आ जाती है और बॉल हमेशा मूव करती रहती है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। और इसमें हमने उनकी मूविंग पोजीशन बताई है और उससे प्रीपोजिशन पे हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। तो हम क्वेश्चन करते हैं कि वेयर इज़ द बॉल, बच्चे कहेंगे टेबल पे है, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉल इज़ ऑन द टेबल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैम। ये बताइए आपने कैसे मतलब सोचा, ये आपके दिमाग में कैसे आया? सर मैग्नेट हमने देखा ही था कि मैग्नेट काम करता है, इधर उधर अपने आप को मतलब वो अट्रैक्ट करता है। तो हमने सोचा कि अगर बच्चों को मैं ऐसे मुंह से बताइए तो समझ में नहीं आता है। हाँ, ऑन द टेबल है। और अगर कुछ मतलब वर्किंग टीएलएम रहता है तो वो अट्रैक्ट भी बड़ों को भी करता है। तो जैसे ये बॉल मूव कर रही है तो देखने में भी अच्छी लग रही है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो बॉल इज़ ऑन द टेबल। अब नीचे चली गई है तो अंडर द टेबल हो गई है। अब कुर्सी और टेबल के बीच में है तो बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। और बॉल अभी मूविंग हो रही है और बिहाइंड द ट्री। और फिर ये मूविंग होके ऑन द मैट इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड बॉल इज मूविंग इनसाइड द बैग एंड आउटसाइड द बैग। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ये जीरो इनोवेशन आप कह सकते हैं, जीरो इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट है। छोटे बच्चे उनके समान स्तर की जो प्रोपोजिशन है, हाँ, इनटू बिहाइंड और बिहाइंड इसमें और भी हम कर सकते हैं, जैसे इनसाइड हमने किया है, अबव भी कर सकते हैं, जैसे हम प्लेन बना सकते हैं। हाँ, और हम स्टेयर्स भी बना सकते हैं, मूविंग द ऑन द स्टेयर्स, ये सभी। हाँ, और इसमें कुछ बताना है या नेक्स्ट ईयर पे चलें? नहीं, बस अब इसमें इतना ही है। और ये भी बहुत सिंपल ही है। इसमें बच्चों को डेज ऑफ द वीक है, तो ये बस आप चक्का घुमाएंगे और जैसे यहाँ पर है तो व्हाट इज़ द डे टुडे एंड व्हाट इज़ द डे वाज यस्टरडे एंड व्हाट इज़ द डे विल टुमारो विल बी। हाँ, तो बस ऐसे इसको मिलान कर लेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल, मतलब ये एक दिन पहले एक दिन बाद का बच्चे आसानी हाँ, से बता एकदम आसानी से बता सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा एक कैलेंडर पे है। और बाकी ये मैम आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। टीएलएम है, अपोजिट का है। और मैम इसे घुमा दें तो। हाँ हाँ, ये जैसे ये सैड फेसेस है, ये हैप्पी है। हाँ, इमोजी के जरिए है। और ये स्मॉल फ्रूट है, इसका ये बिग हो गया है। और ये अप है और ये डाउन। क्लास 1 के बच्चों के लिए काफ़ी हाँ, इजी और खेलते हुए सीख जा रहे हैं। खेलते हुए। और पेजेस दिखाइए मैम, काफ़ी अच्छा बनाया है। ये कोल्ड है जी। और ये हॉट। हाँ, थोड़ा मैम वॉल्यूम थोड़ा सा तेज रखिए। हाँ, और ये जैसे इनसाइड है, ये पूरा अंदर चला जाता है। अभी वाटरमेलन अंदर चला गया, अब ये पूरा आउटसाइड आ जाएगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। राइट, समझिए, पूरा आगे बाहर, पूरा बाहर आ जाएगा। और सर ये अभी बास्केट जो है फुल है, भरा हुआ है। हाँ, और ये फिर ये एम्प्टी हो जाएगा। इसका मैम अगर अपोजिट भी लिख देते तो। अपोजिट लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हाँ, राइट, हाँ, बहुत अच्छा। और ये फ्लाइंग है। हाँ, ये लैंडिंग हो रही है। लैंडिंग, हाँ, बहुत अच्छा। और ये एग्जिट है, ये लिखा हुआ है एंटर। ये स्मूथ है और इधर ये रफ है। ये गर्ल है, ये बॉय। हाँ, और ये क्लोज है और ऐसे करने पे ओपन। तो बच्चे करके भी देखते हैं। हाँ, करके ही तो मेन सीखना है। ऐसे हम कितना रटवाएंगे हाँ, बच्चों को, या मीनिंग बताएंगे। उनको ऐसे क्लियर हो जाता है ना। फ्यू है और ये मेनी। काफ़ी अच्छा। हाँ, जैसे देखा सुना जो दो रहता है। जैसे आप
इतना अच्छा बनाई है, तो बच्चे क्या मतलब एक्चुअल में क्या आपके स्कूल में असर हो रहा है? बच्चे क्या नहीं, बच्चों पे बहुत असर हो रहा है। जैसे मतलब हम लोग पढ़ाते तो पहले भी थे, लेकिन ये जो TLM रहता है ये हमको बहुत सपोर्ट करता है और ये बच्चों का जो कंसेप्ट रहता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। मतलब जो बच्चे मान लीजिए 10 दिन में सीखेंगे, हाँ, इसके जरिए 2 दिन में हाँ, 2 दिन में सीख जाते हैं। और जैसे अट्रैक्शन रहता है और कोई चीज़ हम लोग मतलब मनोविज्ञान में भी बताया गया है कि हम लोग जो देख सुन के दोनों चीज़ें करके सीखते हैं वो 80% तक स्थायी रहता है और बहुत जल्दी लर्निंग हो जाती है, तो इसलिए लर्निंग प्रेरणा लक्ष्य की क्या स्थिति है आपके क्लास में? हमारे यहाँ तो प्रेरणा देखिए जो भी सहयोग हो रहा है, जैसे ये समृद्ध वाले मॉड्यूल वगैरह आए हैं, तो इससे भी हमें खुद इतनी खुशी हो रही है। हमारे यहाँ एक बच्चा तो उसको मतलब ये वर्णमाला भी नहीं आ रही थी और हमें लगता है कि वो 3 या 4 महीने हमने उसके साथ मतलब मेहनत की है, वो बच्चा बुक पढ़ रहा है। इतना मुझे मतलब ग्लैड हो रहा था कि ये बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ता देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये ऑफ है और ये ऐसे करने से ऑन ऑन हो गई, मतलब हाँ, लाइट जल गई है। हाँ, दिख रहा है। और ये नियर है और ये ऐसे फार, अब दूर हो गई तो हाँ ये पार हो गई। पार हो गई। और ये फैट है और ये थिन है। thin हाँ, ये कार्टून कैरेक्टर भी है, बच्चों को पसंद भी है। हाँ, और ये डे और नाइट का है कंसेप्ट। ये ओल्ड है और इसको घुमाने से ये यंग। और ये स्लो और फास्ट का है। ये फास्ट है। हाँ, और ये लेफ्ट और राइट का है। राइट है। हाँ, काफ़ी अच्छा। ये सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है। हाँ, राइट। ये पुश और ये पुल है। ये शॉर्ट है और ऐसे करने से ये इसका लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा। और ये पूरा फैन खुलता है। वॉल्यूम मैम थोड़ा सा तेज रखिए। अरे वाह, एक्सपेंड हो गया। हाँ, और ये अभी ऑन है। हाँ हाँ, अभी इसको करने पे ये टेबल के नीचे हो जा रहे हैं। अंडर। हाँ, बहुत ही अच्छा है। और ये एक व्याकरण का है। ये इसके अंदर पिटारा है, पूरा ये खुल जाता है तो ढेर सारी चीज़ें हैं, बच्चे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, क्या रखा है मैम इसके अंदर? आपने क्या क्या लिख रखा है? इसमें तत्सम ये संयुक्त वाले हैं, पर्यायवाची है, विलोम है। अच्छा, सब चीज़ें सभी मतलब कुछ है इसके अंदर। हाँ, अगर ये खुल जाता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल 4 और 5 के बच्चों के लिए काफ़ी। हाँ हाँ। ठीक। और एक ये है वाला है, देखिए फिश वाला है। बताइए मैम इसके बारे में। इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये इसको घुमाइए और जो भी मछली निकलेगी क्या क्वेश्चन है, गति के प्रकार। हाँ, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन का ये बच्चे उत्तर देंगे? हाँ, बच्चे उत्तर देंगे जो भी लिखा है। जैसे आप एक निकालिए। हाँ, तो उसमें लिखा रहेगा, आप उसका आंसर दीजिए। इसमें लिखा है किसके प्रकार है? गति के प्रकार है। हाँ, गति। बस। और एक ये उसमें बना हुआ है हेल्पलाइन नंबर्स हैं। थैंक यू। इंट्रोडक्शन है। मैं सहायक अध्यापक रूपा कनौजिया प्राथमिक विद्यालय सड़वा कला में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमें अपने कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना है जिससे बच्चे कक्षा के वातावरण में ही जो भी सामग्री हम उन्हें सिखाना चाहे वो सीख सके और बड़ी उत्साह के साथ, रुचि के साथ वो सीखें कि वो कभी वो भूले ना और वो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। क्लास में जब रहेगा तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। इसको मैम अगर इस तरफ कर दें तो। जी, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट ये है मेरी क्लास का, जिसको मैंने ये जो है फ्लावर बनाया, बहुत ही सुंदर लगता है। जी, एक्चुअल फ़ोटो है, मैंने फ़ोटोग्राफ के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। ये फ्लावर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आता है, बच्चों को मैथ सीखने में भी काम आता है कि कितने इसमें काट कर लगाने हैं। बच्चों ने खुद भी छोटे छोटे बनाए हैं। पैटर्न्स बनाए एक जैसे। और ये कितना लगेगा, ये कितना लगेगा और कितने में बनेगा, पूरा मतलब मेजर बच्चों को आ जाता है। मापने का भी स्केल से कैसे करना है, सारी चीज़ें बच्चे इससे भी सीखते हैं और हमारी सजावट में यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम आ जाता है। और
ये बच्चे जो है हमारे जब भी कुछ एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है जल संरक्षण पर या संक्रामक रोग जो होता है, जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो गतिविधि होती है, जो बच्चों को हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जो करना है, और बच्चे खुद ही पेंटिंग बनाते हैं क्लास में ही और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ये पपेट है, ये मैं लाई हूँ, इसको ये मेरा सिलेक्ट हुआ था डाइट में भी, पपेट के जरिए कहानी सुनाना, और बच्चे खुद ही पपेट बनाकर रफली अब प्रेजेंटेशन चेहरे पर लगाकर बच्चे देते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे हाँ जी, कोई भी बच्चा एक बन जाता है। और भी पपेट हैं जो क्लास में हैं मेरे रखे हुए हैं, तो जैसे ये देखिए, पीछे खड़े होकर बोलते हैं? हाँ, बच्चे यहाँ पे रख देते हैं टेबल पर, बच्चे पीछे खड़े होकर इसमें नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। अच्छा, हिलाते हैं इसको? हाँ, हिलाकर बोलते हैं। ये मास्क चेहरे पर भी लगाकर करते हैं, चेहरे पर लगाकर भी ये बच्चों ने किया है। मीना की दुनिया का जो है, मीना की दुनिया पपेट रोल प्ले बच्चों ने ये किया है, जब हाँ उनका बर्थडे मनाया गया था तब। इससे पता चल रहा है क्लास में काफी मतलब बच्चे हाँ, से क्लास activity में अगर कराते आप हैं। आएंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। और ये मैंने संज्ञा का पूरा ट्रेन बनाया है, जैसे ये ट्रेन बनी है जी, वैसे ही मैंने ये संज्ञा की ट्रेन बनाई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया बच्चों को एकदम इतना मतलब याद हो गया। कभी भी पूछते हैं संज्ञा कहाँ पे लगा हुआ है, सर्वनाम कहाँ पे है, कौन सा शब्द अपने क्लास में ढूंढ कर बताइए, बच्चे फौरन बताते हैं, तुरंत प्रेजेंट करते हैं। मंथ, हाँ, महीनों के नाम और दिनों के नाम, और इसमें ये दिया है कि एक महीने में कितने महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। को इंग्लिश में नंबर्स नेम है, और ये पॉकेट चार्ट है जिसमें वेजिटेबल्स नेम और क्या कहते हैं फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, जब बच्चे सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देते हैं, और जिन बच्चों का गलत होता है उस हिसाब से पॉइंट दिया जाता है। ये बच्चों की एक्टिविटी का वो है बॉक्स।